जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के मन में सिर्फ यही वाक्य बार बार गूंजने चाहिए। गुरु जी से प्रार्थनाओं में सर्व सुख होवे, सर्वदा भला होवे, सबके मन में सबके लिए सुख की कामना हो और ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा इतना ज़्यादा हो, इतना प्रगाढ़ हो, इतना गूढ़ हो कि यहाँ पे हम इतना चिंतन करें और वो भरोसा उनको चिंता करने पे मजबूर कर दे। यही हमारे गुरु महाराज जी भी हमें कहते आए हैं, भरोसा। गुरु पे भरोसा करना होता क्या है? जिसने गुरु पे भरोसा किया उसे क्या दातें मिली। और भरोसा अपने आप में बहुत महंगी दात है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। गुरु ईश्वर की कृपा के बगैर तो भरोसा भी नहीं प्राप्त होता। गुरुद्वारे की अरदास में लास्ट लाइनों में भी यही मैंने हर बारी सुना है और जो सत्य है, ईसा दान, परोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, भरोसा दान। दान वे क्या क्या मांगते हैं वो, कि हमें प्रार्थना में वो यही बोलते हैं अरदास में कि हमें श्रद्धा दान में दो, सब्र दान में दो, सहनशीलता दान में दो, विश्वास दान में दो। एक विश्वास ही होता है जो हम किसी पर करते हैं, या कोई रिश्ता हो तो वो एक विश्वास की डोर पर ही है। किसी के साथ हमारा अगर वर्क प्लेस है वो भी एक विश्वास की डोर पर ही पार्टनरशिप चलती है। किसी के साथ प्रेम संबंध भी एक विश्वास की डोर पर ही चलता है। पति पत्नी का रिश्ता भी एक विश्वास की डोर पर ही है, जो कच्ची तो है पर पवित्र बहुत है, और बन जाए तो पक्की बहुत है। विश्वास ही है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। विश्वास ही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। विश्वास ही है कि यदि हम पत्थर पे भी विश्वास करेंगे तो वो पाषाण हमें ईश्वर की भांति ट्रीट करता है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण। कहीं पर आप फंसे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक आबादी ना हो, और गलती से आप उस जगह पे पहुंच गए और आप ईश्वरीय हैं, आप गुरु धारण करे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बैठ के प्रार्थना करेंगे, हे गुरुदेव, मैं ऐसी अवस्था में पहुंच चुका हूं जहां पर कोई भी मेरे पास मदद नहीं है। हे गुरुदेव, मेरी मदद करो किसी रूप में भी। बहुत ज़्यादा विचलित होंगे आप, किसी पाषाण को रख के उसे अपना ईश्वर स्वरूप या गुरु स्वरूप मानकर उनसे प्रार्थना करेंगे, और फिर गुरु आते हैं, गुरु रक्षा करते हैं। ऐसी एक बहुत सुंदर सी घटना सुनने को मिली गुरु महाराज जी की तरफ से। गुरु महाराज जी सुनवाते हैं जो सुनवाते हैं। जब उन पर भरोसा किया है तो वो भरोसे की दात क्या क्या करती है मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे जीवन में भी हुआ। आज गुरु जी ने मुझे इस चीज़ के लिए ही मोटिवेट किया कि मैं शब्दवाणी सुन रही थी रिंकू वीर जी की, और अचानक से ये भी अपने आप में एक सत्संग हुआ कि मेरा नेट पैक ख़त्म हो रखा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला हुआ था, वो कह रहे अभी मैं 5-10 मिनट में करता हूँ, आई एम बिट बिज़ी। तो मेरे को हो रहा था अंदर से कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो मुझे गुरुजी का कुछ सुनना है, बिकॉज़ उसे सुने बगैर तो ऐसे लगता है कि मन अभी कहीं भटक जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे गुरुजी के वचन है कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम लोग सिमरन सुनते रहा करो, ताकि मेरे से कनेक्टिविटी पॉजिटिवली आपकी बनी रहे और आपका मन भटकाए ना आपको, इसलिए गुरु महाराज जी बोलते हैं। तो वो ख़त्म हो रखा था, बेटे का यूज़ कर रही थी, सवेरे से गुरबानियाँ ही लगी हुई थी, एंड कुछ ना कुछ बेटा अपना देख रहा था, तो उसका भी अलर्ट आ ही गया था। तो वो उसको भी कहने लगा, बेटा भी सुनता है सारा दिन, देखिए कितना चमत्कार होता है गुरबानियाँ सुनने का घर में की। जब आप तेज लगा के रखते हैं ना, जो नहीं भी सुनने वाले होते हैं ना, उनको भी कानों में आदत पड़ जाती है सुनने की। मेरा बेटा मुझे बोलने लगा, मम्मा आप गुरबानी नहीं लगा रहे, लगा लो। मैंने कहा नेट पैक तेरा ख़त्म होने वाला है, अलर्ट आ चुका है, मैं तेरे वाईफाई से ही चला रही थी, और तो कैसे चलाऊँ मैं अब? तो कह रहे पापा ने करवाया नहीं। मैंने कहा नहीं, योर फादर इज़ बिट बिज़ी, और अभी थोड़ी देर में करवा रहे हैं वो। तो मुझे याद आया कि सुबेरे मैंने अपने दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन में वहाँ पे एक बहुत ही प्यारे अंकल जी हैं, गुरुजी की ओल्ड संगत हैं वो, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली कल परसों फ्लैश हुआ, मुझे मेरा नाम उसमें ऐड किया गया, तो मैंने उसे फॉलो कर लिया। तो उसमें गुरु महाराज जी के ओल्ड टाइम के सत्संग, बिल्कुल ओल्ड टाइम के सत्संग, वो शब्दवाणियाँ वो भेज रहे थे, जैसे आती है हमारे पास लिस्ट, प्ले लिस्ट नहीं, वो मतलब सिंगल थे सारे, कोई 9 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 8 मिनट का, ऐसे। तो मैं इसे अपनी इस फ़ोन में शिफ्ट करती जा रही थी।
तो मुझे ऑल ऑफ द सडन याद दिलाया गुरु महाराज जी ने कि तेरे पास वो सब चीज़ें सेव पड़ी हुई है, और जहाँ पे मैं सेव करती हूँ वहाँ पे ओल्ड टाइम के भी मेरे पास जो मुझे लगता है ऐसा तो मैं उस नंबर पे सेव कर लेती हूँ। मैंने कहा यार ये तो डाउनलोडेड है, चलो मैं यही चला लेती हूँ, इसके लिए मुझे नेट की तो ज़रूरत है नहीं। बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का कि ये डिज़ायर भी उन्होंने पूरा कर दिया कि नेट पैक मेरा था नहीं, उसके बावजूद भी जो एक सिमरन की भूख थी, गुरबाणी सुनने की भूख थी, गुरु की बाणी सुनने की भूख थी, क्योंकि कि गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है। मेरा विश्वास तो ये पक्का हो चुका है, गुरुजी ने करवाया बहुत तरह से, बड़ी महंगी दात मुझे दे रखी है, वरदान। वो लगा लिया, मैं सुनती रही, और उसके बाद फिर मैंने अपना कार्य समाप्त करा और मैं काम करा अपना। आज थोड़ा बर्डन ढीला ही चल रहा थोड़े दिन से, मैंने कल भी बताया था। हीलिंग्स करते रहते गुरु महाराज जी, अंदर जो ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, तो उसके दौरान कभी कभी शरीर बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, कभी एकदम लो हो जाता है। तो मैंने फटाफट काम शुरू करा और मैंने कहा गुरुजी थोड़ी सी समर्थता दे दो, मैं काम खत्म करके, और मैं आई रियली वांट टू टेक रेस्ट। मैं अपने कमरे में आ गई बेटे को लेके, वो अपना ड्राइंग वगैरह करता रहा। तो और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, मैं जब किचन में भी काम कर रही थी तो एक छोटी सी शब्दवाणी का लाइन थी, वो चलने लग गई और वो बार बार बंद हो रही है एक लाइन होने के बाद। मैं सोची पता नहीं कॉल आ रही है पीछे से या पता नहीं क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्यों ये बंद होते चला जा रहा है। बाद में देखा तो बहुत छोटा सा मैंने ही कहीं रिकॉर्ड करा हुआ था। तो मेरा मन करा कि मैं उसे सुनूं। मैं आके लेटी और मैंने वो लगा लिया। वो 1 घंटे का था रिंकू वीर जी का। अब वो उसमें मुझे इतना आनंद आया, मेरी आंखें बंद हो गई, सुप्त ध्यान लग गया मेरा और बस परमात्मा के साथ बैठी हूँ, ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी। गुरु जी के साथ मतलब बैठी हूँ और मुझे ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी, बड़ा सुखद सा आनंद। ठीक है, तो उसी दौरान बीच में भरोसा, तो रिंकू वीर जी भरोसे के ऊपर बात कर रहे थे और जो अपने आप में सच भी है। तो गुरुजी ने मुझे भाव डाला कि आज इसी के ऊपर वीडियो बना, आज इसी को रिकॉर्ड करना। तो मैंने कुछ और रिकॉर्ड था, वो मैंने सवेरे जो गुरुजी ने मुझे ज्ञान प्रकट करा वो मैं बांटना चाहती थी, जिससे मेरे सत्संग भी जुड़े हुए हैं। बट गुरुजी ने वो ना करने दे के, जबकि मेरे पास टाइम था, मैं नहीं करा, करने ही नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद जब मैं अभी लेटी थी तो मुझे ये सब चीज़ें सुना के ये इतना डीप डाउन मेरे को भाव डाल दिया कि इसको रिकॉर्ड कर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर बात है, ये मेरे जीवन में हुआ है, गुरुजी के थ्रू ही हुआ है। उससे पहले सब एक बहुत सुंदर गुरु महाराज जी ने स्टोरी सी सुनाई मुझे भरोसे के ऊपर ही, कि कुदरत के देखिए 2 ही रास्ते हैं। क्या होता है, एक बच्चा दोपहर में ना नंगे पैर फूल बेच रहा था। अब लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, उसको बड़ा दुख हुआ। बहुत लोग इंसानियत में जीते हैं, देखिए उनके शुक्राने। वह भाग कर गया, पास की एक दुकान से ही बूट लेकर आया और कहा बेटे बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने और बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा कि आप ना भगवान हो। तो वो आदमी घबरा गया, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ बेटे, मैं भगवान नहीं। तो वो लड़का बोला ज़रूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को ये अरदास की थी कि हे भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दे दो। तो वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप किसी की मदद करेंगे तो आप भगवान के दोस्त या भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। तो कुदरत ने 2 ही रास्ते बनाए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ लेके जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, है ही नहीं साथ लेके जाने की कोई व्यवस्था। तो ये था उस लड़के का भरोसा, जिसके पैरों में शूज़ नहीं थे, जो उसने भगवान से रात को अरदास करी और अगले दिन देखिए किसी न किसी को निमित्त ईश्वर वो पूर्ण कार्य कराई देते हैं। यही हमारे गुरु साहब करते हैं। हमारे गुरु साहब कहते हैं इतना भरोसा करो मेरे ऊपर, मैं किसी न किसी रूप में ज़रूर आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। और ये बहुत संगतों के एक्सपीरियंस है, मैं कह रही 10 में से 10 के एक्सपीरियंस होंगे कि गुरु महाराज जी जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी कठिनाई आई, ऐसा वक्त आया जब आपको लगा क्या होगा और कैसे होगा, और आपने चिंतन करना शुरू करा गुरु जी का विश्वास करके, तो किसी न किसी निमित्त रूप में आकर किसी न किसी ने आपकी मदद ज़रूर करी है। मेरे जीवन में तो बहुत ही करी है गुरु जी ने। मतलब मैं तो कहूँ इनकी मदद के बगैर शायद मेरा जीवन यहाँ तक पहुँचता ही ना, शायद भी नहीं। हर मैं शायद भी हटाना चाहूँगी, मैं अपने वर्ड आई एम टेकिंग बाय दिस वर्ड बैक, कि गुरु महाराज जी ने ही किसी न किसी को निमित्त बना के किसी न किसी रूप में आके मेरी मदद करी। अब बात वही हो जाती है, कबीरदास जी का एक दोहा मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि ऐसे था वो कुछ, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कभी मथुरा कभी काशी। अपने आप में बहुत बढ़िया ये बात थी। मैं जब मेरे को ये पढ़ने को मिला था कहीं,
तो अपने आप में इतना खुलासा करा ज्ञान का इस 4 पंक्तियों ने, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मुझे समझ आया, इसका कहीं पे अनुवाद नहीं था, बट जो ईश्वर गुरु महाराज जी ने इतना जोड़ा है अपने साथ से, इतनी चीज़ें पढ़वाई हैं, इतनी चीज़ें दिखाई हैं, इतने अनुभव कराए हैं कि उसके बाद अब चीज़ें बहुत ईजिली समझ आने लगी हैं कि पानी में रह के भी क्या होती है, जो मछली होती है वो प्यासी रहती है। देखते हो ना, इधर घूम रही, उधर घूम रही, इधर घूम रही, उधर घूम रही, मुँह खुला ही रहता है उसका, वो प्यासी रहती है। और ये सुन के मुझे हंसी आती है। अब क्यों हंसी आती है कि ज्ञान हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में। वो आत्मा ईश्वर ही है, ईश्वर हमारे घट में ही बसते हैं, बाहर नहीं है। आप आंख बंद करके अपनी दोनों आंखों के पीछे की 3rd आई पे ज़रा सा ध्यान लगा के बैठेंगे और वहीं छोड़ देंगे अपने आप को, फिर कुछ देखने की कोशिश मत कीजिए। जो शब्दवाणी लगी हुई होती है आप उसमें विलीन हो जाइए, वो ईश्वर है, आपका ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है। तो वो आत्मज्ञान तो हमारे ही अंदर, और उसी के लिए होगी, इसी के लिए ही सारी दुनिया भटक रही है। कभी मथुरा जा रही है, कभी काशी जा रही है, कभी कहीं जा रही है। तभी गुरुजी कहते हैं ना, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, इवन बड़े मंदिर तक भी आने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे पाना चाहोगे ना, और तुम ये दिखाओगे मुझे कि तुम्हारी आत्मा की भूख कितनी है, मैं प्रकट होऊंगा वहीं पे, मैं वहीं प्रकट होऊंगा। तो यही हमारे गुरु महाराज जी चाहते हैं हमसे, हम सबसे यही चाहते हैं, भरोसा करो, भरोसा। तो इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी, वो मुझे बहुत सुंदर लगती है वो बाणी गुरुजी की, गुरबाणी में से ही है वो, मैं उसे गा के सुनाना चाहूँगी। शब्द ऐसे हैं, तेरे भरोसे प्यारे मैंने लाड लड़ाया। बहुत सुंदर है ये, रिंकू जी की सुनना, ये मेरे को याद रहा तो मैं इसका लिंक अटैच करूँगी। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, भूले चूके बारे तू हर पिता माया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये गुरबानी सुनी थी, बहुत शुक्राना मालिक का, जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम गुरबानी सुनी थी तो मुझे वहीं से विश्वास बनना शुरू हुआ था कि वाकई में आपने ये बोला था, गुरुजी के वचन थे, मुझसे लाड लड़ा ले, मेरे पे विश्वास कर ले, मुझसे प्यार कर ले, देख मैं तेरे भरोसे की कैसे लाज रखूँगा। और गुरु महाराज जी ने रखी, अपने हर वचन की लाज रखी गुरु महाराज जी ने। हम लोग ये बोलते हैं ना, मुझे गुरु पे पूरा भरोसा है कि ऐसा ज़रूर होगा जैसा मैं चाहता हूँ। मेरे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग ये बोलते हैं कि मुझे मेरे गुरु पे पूरा भरोसा है और मेरा ऐसा ज़रूर होगा जैसा मैंने सोचा है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये भरोसा होता ही नहीं। भरोसा वो होता है कि जो गुरु करेगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। भरोसे में कभी भी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती, उसकी मर्जी में खुद को शामिल करना पड़ता है। बिना उसकी मर्जी में शामिल हुए, बिना उसके भाणे को माने हुए भरोसे की दात मिल ही नहीं सकती। जैसे बाणी में 4 लाइनें भी कि इत मार्ग चले पाईड़े, गुरु कहे सो काम होए, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पार जियो। कि यही रास्ता है, इसी रास्ते पर चल, जो गुरु कह रहा है उसको मान, गुरु के सारे वचनों पे चल, गुरु के सारे आदेशों को मान, अपने मन की मत चला, मनमुखी मत मन, गुरुमुखी बन, तो तेरा दूसरा भाव ही ख़त्म हो जाएगा स्वतः ही। जब आप गुरु की इच्छा के साथ चलना शुरू होंगे, जब आप गुरु की रज़ा में रहना शुरू कर देंगे, जब आप गुरु की इच्छा से चलना शुरू कर देंगे, उनके आदेशों को मानना शुरू कर देंगे, उनके हर वचन को मानेंगे, उनकी बोली हुई हर बात को अपने जीवन में लागू करेंगे, उसे जीना शुरू कर देंगे, उन पे विश्वास पूरा करेंगे। कहते हैं ना, जिसकी श्रद्धा पक्की उसका विश्वास पूरा। तो भरोसे की दात बहुत कीमती है, बहुत कीमती। होता क्या है, जिसने अपने गुरु पे भरोसा कर लिया ना, मांगने वाला देने वाला बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण गुरबाणी में हैं, मैंने सुने। जिसने बाणी पर विश्वास किया, जिसने अपने गुरु पर विश्वास किया, उसी की बात बनती है। और भरोसा सबसे महंगी दात है, सबसे महंगी। हम बोलते हैं ना, हमें गुरु पर विश्वास है, पर है नहीं हमको।
और जिसके मन में गुरु के प्रति विश्वास आ गया, ये दात उसे मिल गई, उसके सामने गुरु ब्रह्म ज्ञान प्रकट करता है, ब्रह्म ज्ञान, देर नहीं लगाता। सुखमणि में भी एक लाइन है कि जिस पर गुरु की नज़र पड़ जाए ना, गुरु उसके सामने पूरा ब्रह्म ज्ञान खोल देता है, ब्रह्मांड का ज्ञान खोल देता है, स्वयं ही उससे अपने सारे काम करवा लेता है। अब देखिए, एक कथा सुनने को मिली थी और ये अभी की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। संत सिंह जी, मसीन सिंह जी की घटना, अब उन्होंने अपनी घटना सुनाई और बहुत बड़े वो रागी हैं और ये कथावाचक हैं, गुरबाणी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी कथा कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने अपनी घटना सुनाई कि एक बार मुझे कहीं जाना था, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, मैं वहाँ गया और सवेरे और शाम का आयोजन था। मैं सवेरे बैठा, 1 घंटे के बाद ही मेरे दांत में दर्द स्टार्ट हो गया और जो असहनीय था, और मैं उठ के चला गया क्षमा प्रार्थी होकर, क्षमा मांग के सबसे कि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो बहुत सारी दवाइयाँ लाई गई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, पर मुझे आराम नहीं आया। और उसके बाद एक मंत्र फूकने वाले को बुलाया गया। जैसे मंत्र फूकते थे ना पहले, आज भी मेलों में आप देखोगे तो मंत्र पढ़ के दांतों के दर्द को ठीक कर देते हैं, दांत निकाल देते हैं, कान छेद देते हैं, ऐसे ही। तो ये मंत्रों की ताकत भी है, यहाँ पे बताई जा रही है कि वो आया, बोला गया भी ये मंत्र से दांत का दर्द ठीक कर देते हैं। तो उनका चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जो दांत दर्द ठीक करने आए हुए थे, एक कीला लिया और मंत्र फूकते फूकते उनको देखते देखते और उस पर काला धागा बांधना शुरू करा। एक बार बांधा और मसीन जी से पूछा कि आपको आराम आया? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आराम नहीं आया। कह रहा अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये सच्ची घटना है अभी की, कुछ टाइम पहले की। तो उन्होंने फिर दोबारा कोशिश करी, उन्होंने कहा अब तो आ ही जाना चाहिए आराम। तो संत मसीन सिंह ने बोला नहीं, मेरे को तो नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसे लग रहा और दर्द बढ़ गया मेरा। तो वो जो दांत का दर्द ठीक करने आए हुए थे, तो उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ और मैं इसी तरीके से यही मंत्र फूंक के दर्द को बंद करता हूँ। इसका मतलब कि आप मेरे पे ना भरोसा नहीं कर रहे हो, ये आपका भरोसा नहीं है मेरे पे, इसलिए आपका दांत भी दर्द ठीक नहीं हो रहा। और ऐसा हुआ नहीं आज तक, मैंने अगर 10 के 10 लोगों का दांत दर्द ठीक करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करा है तो वो दांत दर्द ठीक हुआ है। तो मसीन जी बोलने लगे कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। गुरबाणी इतने हमारे गुरुओं की खुद की लिखी हुई वरदान मिले हुए हैं गुरबाणियों को, गुरु ग्रंथ साहिब जी को। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो अपने आप में 11वें गुरु हैं। हमें उन पे आज तक विश्वास नहीं हुआ, गुरबाणी में लिखी हुई चीज़ों पे हमें आज तक विश्वास नहीं हुआ, सुखमणि पे हमें आज तक विश्वास नहीं हुआ, नित्यनेम पाठ पे हमें विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्म कवच पे हमें विश्वास नहीं हुआ, हमें ये कीर्तन सोहेला पे विश्वास नहीं हुआ, हमें शाम को चलाए जाने वाले रह रहा है साहिब पे विश्वास नहीं हुआ, हमें आनंद साहिब पे विश्वास नहीं हुआ, हमें चौपाई साहिब पे विश्वास नहीं हुआ। तो तेरे इस मंत्र पे मैं विश्वास नहीं हो रहा, तभी तो ये मेरा काम भी नहीं हो रहा। कह रहे फिर मैंने कुछ नहीं करा, मैंने गुरु से क्षमा मांगी, गुरु नानक देव जी से मैंने क्षमा मांगी। मैं गया, मैं थोड़ी देर गुरु जी से अरदास करी और गुरु जी से मैंने बोला कि मैं आपका ये मंत्र जाप कर रहा हूँ और अब आप देखो। तो वो विश्वास दिखा के मैंने थोड़ी देर मंत्र जाप किया, थोड़ी देर मैंने मंत्र जाप करा गुरु को याद करके, और थोड़ी देर बाद ही मेरा जो है दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो हुआ क्या कि उन्होंने अपने गुरु पे विश्वास दिखाया, गुरु ने रक्षा करी। और ऐसे ही होता है, मेरे जीवन में बहुत बार होता है, आज तक होता है, होता आ रहा है, होता रहेगा। जहाँ विश्वास पक्का दिखाया ना, गुरु जी ने करना ही करना है, वो करते ही करते हैं, गुरु आता है, वो अप्रत्यक्ष रूप में साथ खड़े रहते हैं, निमित्त किसी को भी बना के आपका हर कार्य पूर्ण करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित क्यों ना हो। मेरे खुद के इसके हज़ारों एक्सपीरियंसेस हैं। आप ये देखो, मंत्रों की शक्ति से ही पहले सब कुछ चलता था ना। गुरुजी ने हमें पाठ दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, या अन्य कितने भी मंत्र हों, सब अपने आप में सिद्ध हैं। तो गुरुजी ने तो हमें जागृत मंत्र दिया ये कहकर कि ये सब पाठों में सबसे ऊंचा पाठ है। कोई पाठ करो ना करो, इस नाम का जाप पाठ आपने करना है, जिससे आपकी परेशानियां मुझे दिखती रहें, आप मेरे से कनेक्शन में बने रहें और मैं तुम्हारे सारे विकार नष्ट करके हर रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करूं। अगर जुड़े रहोगे तो, करोगे तो। अब पहले आजकल जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, वो पहले क्या होते थे, ब्रह्मास्त्र होते थे, वही काम कर रहे हैं। बट आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से बना रहता है जो फेल भी हो सकती है। और पहले ब्रह्मास्त्र बनते थे या कोई भी अस्त्र बनते थे तो मंत्रों के जोर पे ही बनते थे। उस हिसाब से पहले दुनिया ने तरक्की ज़्यादा करी हुई थी, आज नहीं करी हुई है। अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ।
आप ये देखिए, मैंने भी करा हुआ है ये। गुरु जी को याद करके आप उन पे विश्वास करके थोड़ी देर पाठ करेंगे ना, कोई भी समस्या आ जाती है, वो समस्या गुरु जी रिजॉल्व करते ही करते हैं। बोला भी जाता है वाणी में, सर्व रोग का औषध नाम। बात सिर्फ भरोसे की है। सर्व रोगों का एक ही काम है जो ठीक हो सकते हैं, गुरु का नाम। बात सिर्फ भरोसे की है। किया तो हो गया, नहीं किया तो नहीं। और आगे वाणी में और भी बोला गया है, ध्यान ज्ञान विच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। बहुत सुंदर है ये भी। इतनी सुंदर सुंदर वाणियाँ हैं गुरु जी की। और ये सिर्फ वाणी नहीं है, गुरु जी भी खुद स्वयं ये वचन करके गए हैं, गुरु ही वाणी है, वाणी ही गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं, वो ग्रंथ नहीं है। आके सुनाऊं तो, ध्यान ज्ञान विच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, हो सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। बहुत सुंदर वाणी है। मुझे तो इतना प्यार हो गया है गुरु जी की वाणियों से, शब्द वाणियों से, कीर्तन व्याख्या से, गुरु जी के लिखे शब्दों से, गुरु जी से इतना प्यार पावा दिया उन्होंने। इतनी महंगी दात मुझे बख्शी है ना, विश्वास की, श्रद्धा की, सब्र की, सहनशीलता की शक्ति, गुरु जी की भरोसा, मौन की शक्ति, अकेले रहने की शक्ति, एकांतवास की शक्ति, एकांकी कीर्तन, एकांकी सत्संग की शक्ति। बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने हैं। देखिए हर जगह ये चीज़ उपलब्ध है। मंत्रों में बहुत शक्ति है, भरोसे की बहुत शक्ति है, सिर्फ बात भरोसे की है। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जब कभी किसी को कोई दिक्कत हो ना, ये लाइन वो रटे बार बार, हनुमान जी रक्षा करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध कराया गया है। बात पता है क्या है, हम लोग ही बेवकूफ़ हैं। हम कस्तूरी मृग है, कस्तूरी हमारे अंदर, हम खुशबू बाहर ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, मथुरा जाके ढूंढते हैं, काशी जाके ढूंढते हैं, हम ज्योतिर्लिंगों में जाके ढूंढते हैं, हम कैलाश पे जाके ढूंढते हैं, और ईश्वर हमारे अंदर ही बस रहे। मेरे को गुरुजी को लेके सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बहुत जो मेरे मन को लगी, बहुत ही संतुष्ट करके जाती हैं। जहाँ पढ़वाई चाहे उन्होंने सुनवाई, जो याद रह जाती है या नहीं याद रह जाती है। हमारे गुरु तीनों लोकों के स्वामी हैं, महासदाशिव। पहले तो इसी चीज़ पे विश्वास कीजिए, और ये छोटी चीज़ मत मानिए इसे, अदरवाइज़ मत लीजिए। ये हम लोग इतनी बड़ी शक्ति ने हमें अपने से जोड़ा है ना। अगर आप इसमें रम जाए ना, आप अनुभव करेंगे ऐसी ऐसी शक्तियों का, ऐसी ऐसी लीलाओं का, ऐसी ऐसी अनुभूतियों का आपने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होंगी। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैं झूठ किसी बेस पे भी नहीं बोलती, और मैं झूठ बोलूँगी तो मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी से फटकार आनी है, और मेरा कुछ पुण्य ख़त्म हो जाएगा। मुझे कुछ मिलना ही नहीं झूठ बोल के। गुरु महाराज जी के साथ रहते या माँ सदाशिव के साथ रहते ना, बस इतनी सी चीज़ मैं हमेशा कहूँगी, और जो मैंने पढ़ी है और सुनी है, कि कंगाल इतनी की सांसें भी हमारी नहीं, और धनवान हम इतने हैं कि तीनों लोगों के स्वामी हमारे हैं, हमारे गुरु महाराज, हमारे महासदाशिव। मानते हैं इस बात को? बहुत बड़ी बात है ये, इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। और माँ सदाशिव बोलते हैं कि भगवान कहते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा कर दूं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। हाँ, सर्वनाश कर देता हूँ। उसका परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, वो मैं ही रचना रचता हूँ, और वो मरेगा भी नहीं और कष्टपूर्वक जीवन भी जिएगा। और यही होता है, मेरे जीवन में तो यही हुआ। और फिर मैं सब कर्मों का सर्वनाश कर देता हूँ, उसका बिल्कुल पवित्र कर देता हूँ उसको। और उसके बाद जो मेरे भक्त पर और जो मेरी शरणागत है, जो मेरे सानिध्य में है, उसको दुख देने वाले को मैं छोड़ता नहीं। उसको दुख देने का कोई सोचे भी ना, फिर उसका सर्वनाश मैं करता हूँ। उसका भाई भी मैं बनता हूँ, उसका माता भी मैं बनता हूँ, उसका पिता भी मैं बनता हूँ, उसका परिवार मैं हूँ, उसका संगी मैं हूँ, उसका साथी मैं हूँ, उसका दोस्त मैं हूँ, उसका खसम मैं हूँ, उसका लवर मैं हूँ, उसका गुरु मैं हूँ, उसका टीचर मैं हूँ, उसका मेंटर मैं हूँ, उसकी शक्ति मैं बन जाता हूँ।
और फिर वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर सांसें पूर्ण करता है अपनी ज़िंदगी की। ये सच है, यही होता है, जो समर्पण भाव यही है। और जिसने विश्वास किया ना, उसने गुरु को पा लिया। गुरु जी कहते हैं यहाँ तो विश्वास की ही जीत है, जिसने कर लिया, जो कर गया वो तर गया। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी की, जो इतना सुंदर ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे ऐसी इतनी चीज़ें गुरु महाराज जी ने खोल दी मेरे सामने, जो इस रिकॉर्डिंग में मेरे मुंह से भी निकली, कि जब आप गुरु पे विश्वास करते हैं ना, गुरु देर नहीं लगाता ब्रह्म ज्ञान खोलने में। और आज मुझे समझ आता है, जो इतना नॉलेज, जो इतना विजडम मुझ में भरा जा रहा है, वो मेरे गुरु द्वारा ही भरा जा रहा है। क्योंकि मेरी श्रद्धा उनको पक्की लगती है और विश्वास उन्हें लगता है पूरा है। परख बहुत होती है, परीक्षाएं बहुत होती है, आज भी होती है, होती रहेंगी हमारी ही कमियों को दूर करने के लिए। क्योंकि वो हमारे जीवन में कोई हमें ऐसे बेसहारा को सहारा देने नहीं आए हुए, वो हमारी कमियों को ताकत में बदलने आए हैं। वो हमारे अंदर जो विकार है ना, उनको अच्छे गुणों में बदलने आए हुए हैं। वो हमें सत्य सिखाने आए हुए हैं, सत्य बोलना सिखाने आए हुए हैं। वो हमें अपने आप से मिलाने आए हुए हैं, हमारी आत्मा का ज्ञान देने आए हुए हैं, स्मृतियाँ देने आए हुए हैं आत्मा की। ईश्वर से हमारे संबंध को बताने आए हुए हैं, हमें क्या करना है वो बताने आए हुए हैं, कर्म कैसे करने हैं वो बताने आए हुए हैं, हमें किस मार्ग पर चलना है वो बताने आए हुए हैं, हमें अवेयरनेस देने आए हुए हैं, माइंडफुलनेस देने आए हुए हैं, माइंड क्लियरिटी देने आए हुए हैं। हमारे जीवन में से सभी विकारों को भस्म करके अपने गुणों से, जिनसे हम जुड़े रहते हैं, जिनकी स्मृतियाँ हम विस्मृत होकर बैठ जाते हैं, उन स्मृतियों को फिर से हमारे अंदर उजागर करने आए हुए हैं। हमें ताकतवर बनाने आए हुए हैं, हमें शक्तिशाली बनाने आए हुए हैं, ताकि हम अकेले रहना सीखें, हम अकेले जीवन के महाकलयुग के विकारों को ना कहना सीखें, हम लोगों के पीछे भागना बंद करें, हम लोगों को खुश करना बंद करें, सत्य की राह पर चलें। कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान काम है। पहले आप देखो, वर्षों वर्षों तक तपस्याएं करके भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती थी। इवन उनकी ग्लिम्स तक भी नहीं उनको ध्यान में आती थी। मैंने पढ़ा ये चीज़ें बहुत जगह। और ये इतना ईश्वर निराकार रूप जो नीचे आकर आकार में आया, और हमें इतना सस्ते रूप में गुरुजी मिले। गुरुजी खुद वचन है, बहुत सस्ते में मिल गया, किसी को कदर नहीं। और इतना जागृत मंत्र हमें दे दे, इतना शक्तिशाली मंत्र है ना, इतना मैंने इसके अनुभव महसूस करे। आप मेरे से मुंह से सुनते हैं और वो सिर्फ ऊपरी हैं, अंदर के अनुभव तो गुरुजी ने मना ही कर रखे हैं बताने के लिए। तो आप सोचो, मैं भी तो 2.5 साल ही हुआ है, मैं तो गुरुजी के फिजिकल टाइम में नहीं मिली ना, मैं उनके विराट रूप में ही तो उन्होंने मुझे स्वीकार करा। बट अपने भाव स्वच्छ रखिए, अपनी भक्ति प्रेमा भक्ति रखिए, अपने आप को गुरु जी से जोड़ लीजिए। कुछ भी छूटता है छूटने दीजिए, छूटेगा वही जो आपके लिए आगे बहुत दुखदायक होगा। जो अभी कम दुख दे रहा है वो आगे और आपके लिए ऐसा गड्ढा बनता है कि जहाँ से आप निकल भी ना सकते। कभी उस चीज़ का मलाल मत कीजिए। थोड़ी दिक्कत तो होगी छोड़ते हुए, पर हो जाता है। मेरा भी करवाया गुरु महाराज जी ने, सबका करवा रहे हैं, तो बहुत तरस है महाराज जी की। तो अभी के लिए मैं इस सत्संग को इतना ही रखूँगी, और गुरु महाराज जी सब पे तरस करें। भरोसा गुरु जी पे इतना कीजिए कि आप चिंता आपके ऊपर आए, और चिंतन आप करें, और फिर चिंता वो गुरु जी करें। गुरु जी को हो जाए वो चिंता, अकस्मात ही हो जाती है, क्योंकि आप जुड़े रहते हैं। तो हम फिर भी बेवकूफ़ हैं, हम चिंता करते हैं, हो गया ऐसे, क्यों हो गया, किस लिए। ये इफ बट्स ख़त्म करने पड़ेंगे, क्यों क्या ख़त्म करना पड़ेगा। गुरु पे डाउट करना बंद करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई में नहीं आना है, दिमाग नहीं चलाना है। गुरु के पास मिलने जाएंगे, जुतियों में ही अपना दिमाग छोड़ के जाओ अंदर, बिल्कुल स्वच्छ भाव से ईश्वर के आगे बैठो। बिल्कुल चालाकियाँ अपनी घोल के ख़त्म करके बैठो। उनको सब कुछ पता है, एक एक चीज़ का पता है, हमारे एक एक चीज़ का। तो सब हंसते रहिए, वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा वाला। कोई दुख आ भी जाए तो गुरुजी से हाथ जोड़ कर यही बोला कीजिए, तेरा बाणा मीठा लागे। मतलब ये होता है, तेरा ये जो दुख आया है, ये दुख मेरे ही कर्मों का है, पर कोई बात नहीं, मैं तेरे शरण सानिध्य में हूँ, तो ये भी मीठा लगे। मतलब इसका जो प्रकोप है वो मुझे दुखी ना करे, बहुत थोड़े से कष्ट में आराम से हवा की झोंके की तरह निकल जाए। तेरा बाणा मीठा लागे, सर्वदा भला मांगो। किसी ने कुछ गलत कर भी दिया, माफ़ कर दो उसे, अपनी मन की शांति के लिए माफ़ कर दो, नहीं तो बार बार सोचेंगे उस बारे में। दिल बड़ा करो, कोई बात नहीं, सब कर्मों के दुख थे। किसी ने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, सब कर्मों के दुख थे। अच्छा सोचो सबके लिए, अच्छा करो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को ट्रिगर मत करो, किसी को टॉन्ट मत करो, निंदा मत करो, चुगलियाँ मत करो, ना सुनो ना करो। प्रयास करेंगे गुरुजी, प्रयास जरूर सफल करेंगे। तो इतना ही। जय गुरुजी, हर हर महादेव।